हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 से सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ ऐसे है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलोस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। तो हमें क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल निकालना है। तो वेसल दिया मीन्स एक बर्तन है, इज इन अ फॉर्म ऑफ अ होलोस्फेयर। होलोस्फेयर की फॉर्म का है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मीन्स इस तरह से कोई आपके पास एक वेसल है, होलोस्फेयर फॉर्म का है, और इसी के ऊपर एक माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मीन्स इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है इस तरह से। इसी होलोस्फेयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर है, तो ये आपका सिलेंडर आ गया। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर मीन्स ये वाला डायमीटर आ गया कितना इसका? 14 सेंटीमीटर। तो देन यहाँ से यहाँ तक इसका कितना जाएगा? रेडियस कितना जाएगा हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। देन आगे ये बोल रहा है कि एंड द हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और टोटल जो हाइट है वेसल का मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसका हाइट देखो पूरे वेसल का, तो वो दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। मीन्स हमें इस पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इट मीन्स वेसल में क्या दिख रहा है? एक तो हेमिस्फेयर आ गया और दूसरा क्या है? सिलेंडर। मीन्स जब आप इनर सरफेस एरिया लगाओगे तो सरफेस एरिया ऑफ होलोस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास वेसल का निकल के आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो हमारे पास गिवन है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो देन और क्या दिया है इन्होंने यहाँ पे, और साथ में अगर बात करें तो यही जो रेडियस है जो हेमिस्फेयर का, वही आपके पास सिलेंडर का हो जाएगा। तो यहीं पे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की हाइट की बात करें तो पूरे वेसल की हाइट तो 13 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है। तो फर्दर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 7। तो टोटल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। तो टोटल हाइट में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो हमने लिख दिया हाइट ऑफ सिलेंडर, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। कितना जाएगा? टोटल हाइट कितनी आ गई वेसल की? 13 माइनस 7 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ आपका किसका आ गया? सिलेंडर का आ गया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ वेसल। नाउ सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना जाएगा? इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये कौन सा सरफेस? मीन्स कर्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ड सरफेस एरिया दोनों के केस में। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपको पता ही है कितना, इसका क्या फार्मूला है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr²। और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास? 2πrh। तो यहाँ से देखो तो 2πr दोनों में कॉमन है, तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। जब 2πr कॉमन आ जाएगा हमारा,
तो अंदर फर्स्ट वाले फैक्टर में बच जाएगा r प्लस सेकंड वाले फैक्टर में हमारे पास बच जाएगा h, देन फर्दर विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू आ गया 22/7 और रेडियस हमारे पास 7 है और यहाँ पे भी 7 प्लस h का वैल्यू देखो तो कितना है, तो हमारे पास 6 मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। 7 से 7 कट हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल कितना बच जाएगा, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 और इंटू 7 और 6 13, देन 13 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 275 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वेसल आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसे है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find total surface area। तो इस केस में भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। लिखा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो टॉय किस फॉर्म का है बेटा, कोन की फॉर्म का है, मीन्स इस तरह से आपका एक टॉय आ गया जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मीन्स ये जो कोन है किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये आपका हेमिस्फीयर आ गया। अगर इसका रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फीयर का भी कितना आ गया बेटा, 3.5 रेडियस ही होगा। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज, अगर टोटल हाइट की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक टॉय का टोटल हाइट आ गया, वो कितना दिया 15.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। तो दोनों का रेडियस एक जैसा तो लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ, चाहे वो आपके पास कोन हो या फिर हेमिस्फीयर हो, दोनों का रेडियस एक जैसा है। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमारे पास रेडियस कितना है, अगर यहाँ पे देखो तो रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। और टोटल हाइट की बात करें टॉय का, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना है, टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो रेडियस कितना है इसका 3.5, तो ये इसका हाइट बन जाएगा। देन अगर आप कौन का हाइट देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स टोटल हाइट में से अगर 3.5 हम माइनस कर दें तो हाइट ऑफ कोन बन जाएगा। तो यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा हमारा 15.5 में से 3.5 हम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट ऑफ कोन आ जाएगा। मीन्स वर्टिकल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट ऑफ कोन आ गया। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय विच इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो पता ही आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अभी हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो देन यहाँ से पाई आर का वैल्यू तो है लेकिन एल का वैल्यू नहीं है। और एल क्या है,
एल जैसे आपको पता है एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो स्लैंट हाइट देखो बेटा, तो यहाँ से लेके इस लेंथ की बात कर रहा है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ आपके पास एल है, ये हमें पता नहीं है। तो ये फाइंड कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास सीधा रिजल्ट है, वट हम लिख सकते हैं एल किसके बराबर है, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर यहाँ से देखो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर पाइथागोरस लगाओ आप तो वहाँ से एल निकाल सकते हो। तो निकल के कितना आएगा, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच का वैल्यू हमारे पास है तो वैल्यू डाल देते हैं। आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 3.5 प्लस एच की बात करें तो कितना आ गया था 12। तो 3.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो है 144 और पूरे का स्क्वायर रूट। देन इनको ऐडअप करोगे तो हमारे पास आएगा 156.25। देन इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट हमारे पास कितना जाएगा 12.5। तो 156.25 का स्क्वायर रूट होगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, एल आ गया। और सरफेस एरिया कितना जाएगा हमारे पास, तो टोटल जो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विच इज इक्वल टू कितना, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो कॉमन कितना आ गया, पाई कॉमन है, आर भी कॉमन बन रहा है, अंदर पहले वाले फैक्टर में एल बच गया, दूसरे वाले में देखो तो आपके पास बच जाएगा 2r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 3.5। देन एल का वैल्यू स्लैंट हाइट निकाली आपने 12.5 और प्लस 2 इंटू 3.5। ओके, देन यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करो तो ये कट जाएगा, 0 पॉइंट कितना गया 5। देन बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 110 और एक के बाद डेसिमल लगेगा तो ये वाला तो हट गया, इंटू अंदर बचे 12.5 प्लस 35 टू से कितना होगा 70, एक के बाद डेसिमल तो ये भी हट गया। देन इसको ऐड ऑन करोगे आप तो आ जाएगा 19.5। देन मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 5 देन 4 देन 21, तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टॉय आ गया। सो ये आंसर आ चुका है हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 कुछ ऐसा है, अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इन्होंने क्या दिया है, कैप्सूल दिया है, बोल रहे हैं कि एक कैप्सूल है और वो इस शेप का है कि इसके दो जो एंड हैं दोनों ओर पे एक हेमिस्फेयर बन रहा है। तो मान लो एक एंड पे ये हेमिस्फेयर आ गया, दूसरे एंड की बात करें तो यहाँ भी एक हेमिस्फेयर है इस तरह से, और साथ में लिख रहा है द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरे की बात करें तो हमारे पास कितना है 14 mm इसका लेंथ आ गया। और डायमीटर की बात कर रहे हैं तो ये डायमीटर आ गया हमारे पास, ये डायमीटर कितना है 5 mm। ओके, देन अगर इसकी बात करो तो हेमिस्फेयर के भी सेम डायमीटर रहेगा और डायमीटर का आधा कितना बन जाएगा रेडियस। तो 5/2 रेडियस आपका हेमिस्फेयर के लिए भी हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी 5/2 रेडियस बन गया। अगर इन दो हेमिस्फेयर को छोड़ दो, बीच आपका पास सिलेंडर आ गया, बीच में जो पोर्शन बच रहा है वो क्या सिलेंडर है, तो सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। तो जो दिया था वो सब लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डायग्राम में सब रिप्रेजेंट कर दिया है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कैप्सूल दिए तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल विच इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास
14 mm और डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर की बात करें तो वो हमारे पास दिया है 5 mm। अब हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस की बात करें तो वो कितना गया 5/2, और वही रेडियस आपके पास सिलेंडर का होगा तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं, इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो कितना गया हमारे पास 5/2 mm दोनों। और हमारे पास हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का इधर भी 5/2 लेंथ है और इधर भी देखो तो कितना है 5/2 है। बीच वाला पोर्शन हमारे पास क्या बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितना बचा 5/2, इधर से हट जाएगा 5/2 इधर से हट गया, तो टोटल कितना कम हो गया, टोटल लेंथ है 14 में से 5/2 मीन्स 5 mm चला गया तो कितना बचेगा 9 mm जो है वो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ सिलेंडर जैसा भी लिखना लिख सकते हो, तो हम लिख रहे हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 - 5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 mm। तो अब लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल या सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर हमारे पास दो हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा। अब सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH प्लस 2 इंटू कर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। दोनों फैक्टर्स में देखो आप तो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, तो पहले वाले फैक्टर में हमारे पास ये कॉमन लेके h बच गया, दूसरे वाले में देखो तो हमारे पास 2πr² तो कॉमन, सॉरी πr कॉमन आ गया और अंदर कितना बच गया 2r बच गया। सिंपल अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है बेटा हमारे पास 5/2। h की बात करें तो h है यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो वो कितनी है 9 प्लस 2 इंटू r कितना आ गया 5/2। देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। देन सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करें तो कितना जगह हमारे पास 22 × 5/7 और इधर कितना बच गया 9 + 5, 9 + 5 कितना जाएगा 14, तो 7 से 14 कट गया, 7 × 2 = 14, देन कितना जाएगा 110 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 220 और यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैप्सूल आ गया। सो ये 13.1 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 13.2 में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू।